यीशु तू मेरे जीवन में आ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशु तू मेरे जीवन में आ, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मुझे अपना बना, पुकारे, यही है मेरी इल्तिजा। यीशु तू मुझे अपना बना। इस प्रकार आत्मा बिना शरीर मरी हुई है, वैसे ही स्तोत्रम स्तोत्रम परमेश्वर के आत्मा बिना आमीन हमारा जीवन आमीन मरा हुआ है। Praise God. आमीन आमीन स्तोत्रम स्तोत्रम आमीन जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए आमक स्तोत्रम स्तोत्रम आंडवरे आत्मा की जरूरत है, हालेलुया हालेलुया यीशुवे शरीर के एक एक अंग, चाहे वो स्तोत्र अंदरूनी हो या बाहरी हो, यीशुवे स्तोत्रम यदि वो सिस्टम बराबर काम करना है तो अंदर एक आत्मा की जरूरत है। स्तोत्रम 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 उसी प्रकार हालेलुया स्तोत्रम हमारे जीवन को चलाने के लिए, हालेलुया हालेलुया नियंत्रण करने के लिए, आमक स्तोत्रम परिवर्तित करने के लिए आमीन आमीन उसके आत्मा की जरूरत। आमीन मुंह खोलिए ना, हालेलुया हमारे संग रहने नहीं, आमीन हालेलुया हमारे साथ रहने के लिए नहीं, आमीन लेकिन वो आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए आता है। आमीन आमीन हालेलुया वो हालेलुया कहता है हम आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। स्तोत्रम वो स्तोत्रम अंदर वास करने वाला आत्मा है। आमीन मुंह खोलिए, हालेलुया मुंह खोलिए। हालेलुया 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 बेडोल सुनसान आमीन और अंधकार से भरे हुए इस पृथ्वी के ऊपर आमीन जिस प्रकार परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा मंडलाया है, हालेलुया हालेलुया वही परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा, आमीन आमीन वही परिवर्तित करने वाला पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर मंडलाने पाए, हमारे परिवार के ऊपर मंडलाने पाए, जीवन के क्षेत्रों के ऊपर मंडलाने पाए। कमान मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। यस, मंडलाने वाले पवित्र आत्मा, मंडलाने वाले पवित्र आत्मा, परिवर्तित करने वाले पवित्र आत्मा, पूरा कब्जा तू ले, पूरा कब्जा तू ले, थैंक यू लॉर्ड, पूरा कब्जा तू ले। आमीन हालेलुया ओ री बाबा 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 आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तेरी महिमा तुझे गिरा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। तेरी महिमा तुझको मेरे हाथों में दे दे। तेरी शक्ति मैं मुझको देता हूँ, चलाऊंगा अपनी कृपा में। वो तेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, विश्वास करें, कृपा में करता हूँ मैं। तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं ये चिंता। तू क्यों चिंता
ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाई। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। प्रार्थना के साथ मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, यस मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको को बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, मुझे बदल ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी बोलिए, आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, बोलिए मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझे बदल
और कोई तड़प नहीं, और कोई भूख नहीं, और कोई प्यास नहीं, और कोई आदत नहीं। दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझा, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, मुझे बदल दे। ऐसा मुझको बना। पौलुस कहता है जब तक हम में मसीह का रूप न बन जाए। हालेलुया। किसका रूप? बोलिए ना, सब लोग बोलिए ना, मसीह का रूप। हमारा स्टैंडर्ड कोई पास्टर नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड कोई विश्वासी नहीं है। आमीन। लिखा है मसीह ने हमारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है ताकि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए। हालेलुया। यदि हम संसार की ओर देखें, निश्चित रूप से हम भटकेंगे, हम ठोकर खाएंगे, हम मार्ग से भटकेंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए वो एक आदर्श दे गया है। पौलुस कहता है जब तक हम में मसीह का रूप ना बन जाए, मसीह का कद। हालेलुया। किसके जैसा? बोलिए ना, किसके जैसा? किसको इमिटेट करना है? बोलिए ना। हालेलुया। हमारा रोल मॉडल हमारा प्रभु है। आमीन। हमारा जीवन उसको प्रसन्न योग्य हो। आज का हमारा विषय है प्रसन्नता। या तो प्रभु को हम कैसे प्रसन्न करें, या जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है उनके जीवन में क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से गवाही प्राप्त किए हुए कई भक्तों के बारे में परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। पहला भक्त कौन है? कोई कह सकता है? पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर के द्वारा गवाही को प्राप्त किया, सर्टिफिकेट को प्राप्त किया, पहला व्यक्ति। यस, हाँ जी, जोर से। हालेलुया। निकाले इब्रानियों 11:5। इब्रानी 11वां अध्याय और उसका 5वां पद। जल्दी जब हम पढ़ेंगे, हम वचन को ही पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि वचन को ही पढ़कर आपको सुनाऊं, मैं अपनी ओर से कुछ एक्सप्लेनेशन न दूं, ताकि परमेश्वर के वचन जो प्योर है, जो शुद्ध है, बस उसी को मैं आपको सुनाऊं। क्योंकि मेरे व्याख्यान में हो सकता है कोई भूल हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में कभी भूल, वो हाँ और आमीन है, उसमें मात्रा हो या बिंदु हो, बिना पूरा हुए लिखा है। ना उसमें कोई वचन को कुछ घटाना, ना उसमें बढ़ाना। यस, पढ़ें। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हनोक कौन? हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। हाँ जी। और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक का मतलब है परमेश्वर के लिए समर्पित। एक समर्पित व्यक्ति का जीवन
परमेश्वर को प्रसन्न योग्य होता है। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कि परमेश्वर को उसने क्या किया है? प्रसन्न किया है। इतना प्रसन्न किया कि परमेश्वर उसको शारीरिक रूप से मारना नहीं चाहा। लिखा है हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा 300 साल। उत्पत्ति में हम देखते हैं हनोक परमेश्वर ही के साथ साथ 300 साल, पत्नी थी, बच्चे थे, नाती पोते भी होंगे, हमारे समान एक पारिवारिक मनुष्य। हालांकि हमसे भी अधिक कठिन परिश्रम करने वाले लोग थे उस समय के लोग, क्योंकि इस समय के समान कोई भी आधुनिक उपकरण यंत्र उनके पास नहीं था। हालेलुया। कठिन समय, भयंकर समय, लेकिन तो भी हनोक के बारे में यह गवाही दी गई कि हनोक ने क्या किया? परमेश्वर को कैसे? विश्वास ही से। मैं फिर से कहता हूं, उसी इब्रानी में लिखा है, पढ़ेंगे इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे, विश्वास बिना कैसे हम उसको प्रसन्न करें? हम यहां पर क्यों आए हैं? किसको खुश करने? परमेश्वर, मुझे खुश करने? नो। मम्मी पापा को खुश करने, पति को खुश करने, पत्नी को खुश करने? नो। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए आए हैं, प्रसन्न करने के लिए आए हैं। हालेलुया। कई कथा कहानी में हम पढ़ते हैं, आप सुने होंगे, कईयों ने तपस्या की ताकि भगवान को क्या कर सके? प्रसन्न कर सके, खुश हो सके। और उसके बाद वो दर्शन दे, मांग बेटा। नो, इस प्रकार के तपस्या से वचन कहता है, मैं होम बलियों और मेल बलियों से क्या नहीं होता? मैं प्रसन्न नहीं होता। कई लोग बलि चढ़ाते हैं, कई प्रकार की बलि, लेकिन उस प्रकार के बलियों से परमेश्वर बारंबार कहता है, मैं घृणा करता हूं, मैं घृणा करता हूं। किससे प्रसन्न होता है? विश्वास। लिखा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है। अनहोना मतलब इम्पॉसिबल, असाध्य, असंभव, अनहोना। तो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? विश्वास ही के द्वारा। क्या विश्वास? किस प्रकार का विश्वास? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हम किसके पास आए हैं? मनुष्य के पास, पास्टर के पास, कलीसिया में, कहां पर? परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि वह है। पहला वह है, और पहला वह। आज कई विश्वासियों को यह विश्वास नहीं है। उनकी प्रार्थनाएं सुननी चाहिए, हे परमेश्वर यदि तू है तो ये करके दिखा। तू कहां है? अगर तू होता तो, मरियम ने भी ऐसा ही प्रार्थना किया ना, हे प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई। यदि परमेश्वर है तो ऐसा क्यों होना चाहिए? आज संसार की परिस्थिति को देखकर हम नहीं बोलते, यदि परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बाढ़ हो रहा है? क्यों भूकंप हो रहा है? क्यों अकाल हो रहा है? क्यों महामारियां हो रही हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या परमेश्वर इतना क्रूर है, इतना कठोर है? हालेलुया, हालेलुया। कईयों को परमेश्वर है करके भी विश्वास नहीं है। जैसे कि तुम्हें लिखा है, मूर्ख कहता है कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज़ गॉड। नास्तिक। आज धीरे धीरे संसार नास्तिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। मैंने बचपन में पढ़ा था, कौन सा सिद्धांत? किस वैज्ञानिक का सिद्धांत? डार्विन का सिद्धांत। और डार्विन क्या बोलता है? मनुष्य कहां से आया? लेकिन पहला जीव क्या था? पहला जीव, सूक्ष्म जीव
अमीबा, फिर अमीबा से फिर बैक्टीरिया, फिर एक फिर उसके बाद अभी हम डार्विन के सिद्धांत को मानने वाले नहीं हैं, हम परमेश्वर के सिद्धांत को मानने वाले हैं। आमेन। मनुष्य बंदर से नहीं बना है, मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा है। आमेन, आमेन। हम उस वचन पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। आमेन। और अपने खोजने वालों को, ढूंढने वालों को, खोजने वालों को प्रतिफल देता है। किसको? फल नहीं, प्रतिफल देता। हेलो, फल नहीं, टाइम लगता है। हाँ, आज बोया, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो उगेगा, बढ़ेगा, फूल आएगा, फल लगेगा और उसके बाद फल पकेगा। हालेलुया। टाइम लगता है। किसको? खोजने वालों को। लेकिन हमको तो अभी तुरंत चाहिए। तुरंत भी प्रभु करता है, ऐसा नहीं है। कई बार कई परिस्थितियों में परमेश्वर तुरंत भी क्या करता है, लेकिन कई बार परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देता, थोड़ा लेट देता है। हम भी कहते हैं ना, उसके घर में देर है। संसार के लोग कहते हैं ना, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। संसार के लोग भी इस बात को जानते हैं। पहला, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और हनोक ने क्या किया? विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर की ओर से गवाही को प्राप्त किया। आमेन। दूसरा एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की ओर से एक बार नहीं लेकिन 2 बार गवाही को प्राप्त की। वो कौन है? कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 3:17। मत्ती 3:17। और देखो, और ये देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। केवल प्रसन्न नहीं, अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलिए ना, अत्यंत प्रसन्न। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर और उस समय लेकर आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर आया और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी? यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पुत्र तो बहुत है, लेकिन प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे बारे में, आपके बारे में ऐसी गवाही परमेश्वर कब देगा? हालेलुया। ये केवल पहली बार नहीं है, एक और बार जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, कुछ चेलों को, 3 चेलों को साथ लेकर गया। उसमें से एक है पतरस, यूहन्ना और याकूब। जब प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर लेके गया, लेकिन उस समय उसका रूप बदल गया और एक बादल ने क्या कर लिया? उनको छा लिया और आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? पढ़िए, वो भी पढ़िए। मत्ती 17:5। मत्ती 17:5। वह बोल ही रहा था, वो बोल ही रहा था, वो बातें कर ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा कि लिया। देखो, एक उजले बादल ने उनको छा लिया। कैसा बादल? उजले बादल। हम जो बादल देखते हैं वो काला बादल है, लेकिन उसको किस बादल ने छा लिया? एक उजले बादल ने छा लिया। और उस बादल में से यह शब्द निकला, और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो। इसकी सुनो। किसकी सुनो? जिस पुत्र से मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार ऐसी गवाही मैं चाहता हूं कि मुझे मिले। मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया के एक एक परमेश्वर के बच्चों को मिले।
ऐसा सर्टिफिकेट, आखिर ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसी गवाही मिलने का कारण क्या? कुछ तो कारण होगा। प्रिय पुत्र जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, कुछ तो कारण होगा। हनोक के बारे में हम देखते हैं विश्वास के कारण, लेकिन यीशु के बारे में पढ़िए यूहन्ना 8:29। यूहन्ना 8:29। John 8:29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हेलो, परमेश्वर गवाही देने का कारण होता है ना। कई बार जब स्कूल जाते हैं तो टीचर क्या करती है, कुछ रिमार्क देती है, गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड, और नहीं तो बोलेंगे वर्क हार्ड, कुछ ना कुछ रिमार्क, और वो बहुत मायने रखता है। जब वो टीसी लेकर जब हम दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वो रिमार्क बहुत काम आता है। हालेलुया। होता है ना, कई बार हम सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, उसको कौन सा सर्टिफिकेट बोलते हैं? हाँ जी, जोर से। अरे कंपनी से काम किया तो उसका एक अच्छा सर्टिफिकेट लेके जाते हैं ना। हाँ जी, कैरेक्टर का एक सर्टिफिकेट, और वहां पर लिखते हैं, मेरे पास भी है, जिस कंपनी में मैंने काम किया वो कंपनी वाले ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, बहुत हार्ड वर्क करने वाला, ईमानदार, विश्वास योग्य, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं, हम उसको रेकमेंड करते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। उल्टा करेगा तो प्रेज़ गॉड, परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन को जीने का प्रयास करें। लिखा है इब्रानियों में, पढ़िए इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय और उसका 6 से, वहां पर भी प्रभु के बारे में लिखा है। इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका 6 से। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। सुन रहे हैं, किससे प्रसन्न नहीं होता वो? होम बलि और पाप बलि। हाँ जी। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। उसकी इच्छा पूरी करने वालों से, बोलिए ना, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी जिद, अपना हट। गाया ना थोड़ी देर पहले, मैं तुझे पसंद आऊं, तुझे प्रसन्न योग्य जीवन बिताऊं, मेरे अंदर तेरी आदत, तेरी चाहत को भर दे, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी। गीत था इसलिए गा लिया। हेलो, मैं फिर से कहता हूं, बार बार कहता हूं, हम एक औपचारिकता निभाने के लिए नहीं आते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न योग्य हो। एक बार एस्तर ने राजा शहर से कहा, एक बार नहीं शायद 2-3 बार कहा, यदि राजा मुझसे प्रसन्न है, लिखा है राजा एस्तर से प्रसन्न होने के कारण सोने का राजदंड एस्तर की ओर बढ़ाया। न्याय का नहीं, दंड का नहीं, लेकिन कौन सा? सोने का राजदंड। वो किसको दर्शाता है?
जिसके कारण राजा कहता है, हे एस्तर मांग, आधा राज्य तक तुझे हालांकि 127 प्रांत इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, लिखा हिंदुस्तान से लेकर उस समय के आधार पर 127 प्रांतों के ऊपर शेष राज्य करता था। और जब एस्तर ने राजा से कहा कि यदि राजा मुझसे प्रसन्न है तो, बोले हाँ मांग, आधा राज्य तक। Praise God। राजा प्रसन्न था इसलिए ना, परमेश्वर जिनसे प्रसन्न होता है, लिखा है वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। प्रियो, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारी बोली, हमारा क्रिया, हमारा जीवन शैली उसको प्रसन्न योग्य हो। हम किसको खुश कर रहे हैं? लिखा है ताकि हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी करो। आगे ऊपर तो वह कहता है, ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। हाँ जी। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी यह कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रेज़ गॉड। उसकी इच्छा पूरी करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपनी इच्छा नहीं, अपनी मर्जी, अपनी जिद, अपना हट, माई लाइफ माई रूल्स। हम किसको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं? पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं तो मैं परमेश्वर का दास। इसलिए आज कई लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। सॉरी, मैं आपको खुश नहीं कर सकता। लिखा, एक दास दो स्वामियों को खुश, यदि मैं आपको खुश करूंगा तो मैं उसको नाराज कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए आपको चाहे अच्छा ना लगे, कड़वा लगे, कैसा भी लगे, मुझे उसको खुश करना है। गलातियों में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं तो परमेश्वर का दास क्या करें? मेरी कमजोरी है, मैं झूठ के साथ, गलत के साथ, पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए कई लोग मुझसे नाराज हैं, पास्टर हमारा सपोर्ट नहीं करता है। आप सत्य में हो गए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा? आप गलत होंगे तो आप चाहे कोई भी हो, सॉरी। हालेलुया। कारण क्या है? पौलुस कहता है, जिसने हमें भर्ती किया है, पढ़िए तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 2:4, दूसरा तीमुथियुस 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। हेलो, यहां पर एयरफोर्स में काम करने वाले कई लोग हैं, उनका प्रयास एक ही है कि कैसा भी हो, मेरा जो बॉस है, मेरा जो कमांडर है, मेरा जो अधिकारी है, मेरा जो अफसर है, उसको मैं प्लीज करूं। आगे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यदि संसार के काम में फंस गया, शारीरिक कामों में फंस गया, तो जिसने उसको भर्ती किया है, हालेलुया, जिसने में चुना है, जातियों के बीच में से, कुल गोत्र के मध्य में से, वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से भी पहले, मां के गर्भ में रचने से भी पहले उसने में चुना, बुलाया, अलग किया, नियुक्त किया और अनंत जीवन के लिए ठहराया है। उसको प्रसन्न करना है। लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, क्यों? उसके लिए परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे याद आता है, जब मैं शिपिंग में काम करता था, उस समय एक बार जहाज के अंदर कैप्टन से बातें कर रहे थे, और उस समय ऐसा था कि जो जहाज में जो क्रू काम करते हैं,
उनका जो टाइम लिमिट होता है खत्म हो जाता है और उसके बाद वो घर जाते। उसके बदले में दूसरा व्यक्ति उस जिम्मेदारी को लेता है। तो मैंने देखा कि एक क्रू का टाइम पूरा हो गया और वो साइन वगैरह करके वो जा रहा था, और उसके बदले दूसरा क्रू जो एक केरल का था, वो व्यक्ति कांडलाप के पोर्ट में आया और वहां पर उसने उस जिम्मेदारी को संभाला। और मैंने देखा कि वो साइन करके वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आया। और मैं देख रहा हूं, हालांकि हम लोग कैप्टन के रूप में हैं, कैप्टन के साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, और मैं कोने में खड़ा हुआ देख रहा हूं कि जो व्यक्ति जा रहा है वो अपने हाथों में एक पानी का जो ट्रे है वो लेकर कैप्टन को देने के लिए आ रहा है। हालांकि उसका ड्यूटी खत्म, वो जा ही रहा है। उसने सोचा होगा कि कम से कम लास्ट आखिरी बार मैं अपने कैप्टन को क्या करूं, उसको पानी पिलाकर उसको बाय करके जाऊं। लेकिन मैंने देखा कि वो बंदा जो नया आया है उसके हाथ से ट्रे छीन लिया कि नहीं नहीं तू मुझे दे, मैं क्या करता हूं, कैप्टन को देता हूं, ताकि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकूं कि भाई मैं नया क्रू आया हूं आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में। और मैं उसके चेहरे को ऑब्जर्व भी कर रहा हूं मैं कि उसके चेहरे में बनावटी खुशी है। हेलो, कई बार हम लोग करते हैं ना, बहुत नाटक करते हैं हम लोग, बहुत एक दिखावटी एक स्माइल है, दिखावटी खुशी। लेकिन मैं देख रहा हूं उसके चेहरे में दुख है, निराशा है, बोझ है। कारण क्या है मालूम? लगभग 2-3 दिन यात्रा करके केरल से वो अपने परिवार बच्चों को छोड़कर आया है। महीनों अब वो अपने परिवार बच्चों को देख नहीं पाएगा। अभी तो मोबाइल आ गया है, वीडियो कॉलिंग हम कर सकते हैं, उस समय वो तब नहीं था, केवल फोन के द्वारा ही। और वो भी तब वो फोन कर पाएगा जब वो जहाज से नीचे उतरकर किसी पोर्ट में जाएगा, वहां के टेलीफोन नंबर में घुमा घुमा के अपने परिवार से बात करेगा। परिवार को छोड़कर आया है, बच्चों को छोड़कर आया है, महीनों महीनों समुद्र को ही देखना है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तो भी मैंने देखा उसके चेहरे पर कि कैसा भी हो, मेरा जो कैप्टन है जिसने मुझे भर्ती किया है, मुझे उसको प्लीज करना है, मुझे उसको प्रसन्न करना है। जिसने मैं भर्ती किया है। मसीह जीवन एक आत्मिक युद्ध है। हेलो, कई लोग सोचते हैं ओ मसीह बन गए तो बस मजा ही मजा है। हेलो, आप गलती पर हैं आप लोग। लिखा है जितने मसीह यीशु में सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहेंगे वे सब, लिखा है इस संसार में तुम्हारे लिए दुख है, कष्ट है, हेलो, निंदा है, अपमान है, आलोचना है। अच्छा सर्टिफिकेट आपके बारे में नहीं मिलेगा, नहीं देंगे लोग, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, बेइज्जत करेंगे, दोष लगाएंगे, आलोचना करेंगे। सुनना है, सहन करना है, क्योंकि परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें परिपक्व बनाता है, मैच्योर बनाता है। बदला लेने का मौका मिलेगा, आप ले नहीं सकते। वचन कहता है बदला लेने का मौका था, दाऊद को नहीं था, लेकिन तो भी उसने बदला नहीं लिया। वस्त्र के छोर काटा, जिंदगी भर पछताया है। ओह यहोवा का अभिषेक, हालांकि परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़कर जा चुका था, तो भी अभिषेक का तेल एक बार उसके ऊपर गिर चुका था, जिसके कारण वो पछताया है करके लिखा है। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हम किसको प्रसन्न करने के लिए आए हैं? हम किसको प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं?
किन लोगों से वो प्रसन्न होता है? पढ़ लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4:1। मैं फिर से कहता हूं, ये कला है। सब लोग बोलिए, ये कला है, ये कला है, आर्ट है। हालेलुया। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये कला है। पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु पहला थिस्सलुनीकियों 4:1। फर्स्ट थिस्सलुनी 4:1। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। विनती भी करते हैं और समझाते भी हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलन। कैसी चाल चलन? सब लोग बोलिए ना, सब लोग बोलिए ना, कौन सी चाल? योग्य चाल, जो हमारे लिए योग्य है, जो हमारे लिए अनुकूल है। हम संसार के लोगों के समान हम चल नहीं सकते। हेलो, हम बोल नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, हम पहन नहीं सकते, हम ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकते। वचन में हमारे लिए एक नमूना दिया गया है। हालेलुया। योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। इसलिए मैंने कहा ये कला है, ये हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे मैं अपने मास्टर को खुश करूं, कैसे मैं अपने स्वामी को खुश करूं जिसने मुझे भर्ती किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, पति और पत्नी को यह बात मालूम होनी चाहिए। पति को मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश करूं। पत्नी को मालूम होना चाहिए कि मैं अपने पति को, कोई बोलते नहीं, ये पारिवारिक जीवन का एक सीक्रेट है। कईयों को पता ही नहीं है, पता है तो भी मैं क्यों। पढ़िए पहला कुरिन्थी 7:32 से। पहला कुरिन्थी 7:32 से। अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। यहां पर है अविवाहित बहुत है, जिनकी शादी नहीं हुई, बस शादी करने के समय में जी रहे हैं, योग्य हो चुके हैं। पढ़िए, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। सही है, मैं आमीन बोल सकता हूं। प्रभु की बातों की चिंता में जी रहे हैं। क्या उसी विचारधारा में जी रहे हैं? जिनकी शादी नहीं हुई उनके बारे में नाम ले लूं, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें। परंतु जवान बच्चों, युवक और युवतियों, आपका एक ही एक चिंता हो। वो क्या चिंता हो? प्रभु कि मैं अपने प्रभु को कैसे प्रसन्न। बाकी चिंता करने के लिए आपके पापा मम्मी हैं। हेलो, बाकी बातों की चिंता करने के लिए आपके लिए पेरेंट्स हैं। खाना टाइम पर टेबल पर मिल जाता है, धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े मिल जाते हैं, स्कूल का फीस, स्कूल का यूनिफॉर्म, बोलिए ना, सब टाइम टू टाइम। आपको खाली पढ़ना ही है। बाकी चिंता, भविष्य की चिंता, भविष्य के पार्टनर की चिंता, वो अभी आपका टाइम नहीं है, वो अभी आपका काम भी नहीं है। आपका एक ही एक चिंता हो, अविवाहित, क्या हो? कि प्रभु की
कैसे प्रसन्न रखें, प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। आगे, परंतु विवाहित मनुष्य पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है। एक बार विवाह हो गया, आप न चाहते हुए भी ये चिंता आ जाएगा। आपको मालूम है, खास करके बहनों को ये अधिक मालूम है, शादी के पहले बिल्कुल बिंदास होगी, लेकिन जैसे ही शादी हो गई ना, वो फीलिंग उसके अंदर आ जाती है कि हाँ, अब मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की बहू हूं। और जैसे ही बच्चा पेट में आ गया, वो मातृत्व कहते हैं ना, वो ममता ऑटोमेटिक आ जाता है। और जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, उसका सोच, वो खुद दर्द में पड़ी है, तकलीफ में पड़ी है, नर्स को पूछेगी मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चे को दिखाना। वो ममता ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। सेम जब तक शादी नहीं हुई, आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। शादी हो गई, आपका खर्चा डबल हो जाएगा, बच्चा आ गया ट्रिपल हो जाएगा। अभी आजाद पंछी हैं, प्रभु की चिंता में रहे कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। लेकिन विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है। हाँ भैया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हाँ जी, कि अपनी पत्नी को किस रीति से पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। हेलो पुरुषों, आपकी लाइफ पार्टनर है, सुबह से लेकर रात तक आपके पीछे, आपके बच्चों के पीछे, आपके खाने के पीछे, आपके कपड़े के लिए, सब कुछ। थोड़ा उसके बारे में सोचें। हेलो, ऐसा न करने के कारण कई परिवार टूट चुका है। क्या करें, वचन कहता है अंत के दिनों में लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी। इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फिश। ओ, आज सेल्फी का जमाना है। मैं कहूं, वैज्ञानिक कहते हैं सेल्फी जो लेते हैं ना, वो एक मानसिक बीमारी है। मैं नहीं कहता, वो मेरा लाइन भी नहीं है, वैज्ञानिक कहते हैं वो एक मानसिक बीमारी है। वो मानसिक बीमारी से पीड़ित है। सेल्फी, मुंह को टेढ़ा रखे, हालेलुया। कई लोग मुझसे मेरे भैया आप अपना स्टेटस आप कभी रखते नहीं है। मैं कहता हूं ना, मैं स्टेटस रखता हूं ना मैं किसी का स्टेटस देखता हूं। क्या स्टेटस देखना है, क्या किसको दिखाना है। और फिर उसके बाद हर 5 मिनट में देखेंगे, उसमें आंख जैसा लिखा है कि कितने लोगों ने उसको देखा है, चेक किया है। अगर लाइक कर दिया तो वाह, उसको भी स्टेटस में डाल देंगे। लेकिन विवाहित पुरुष इस चिंता में रहता है कि पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखिए। ये एक लंबा विषय है, कभी कभी थोड़ा उसका भी ध्यान रखिए, उसकी खुशी का भी ख्याल रखिए। उसकी पसंद नापसंद, हमेशा आपकी पसंद हमेशा पूछती है ना, सुबह क्या नाश्ता बनाऊं, दोपहर को धन्यवाद बोल के जाइए ना, आपके सपोर्ट में बोल रहा हूं मैं। दोपहर आज क्या सब्जी बनाऊं, बोलो ना। फिर आपकी फरमाइश, उसको पसंद नहीं है तो भी वो खाती है। आपका बचा खुचा, सबका बचा खुचा साइड में लेकर गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा उसकी अब खुशी का भी ख्याल रखिए, कभी उसकी पसंद का भी। हालेलुया। कभी सोचा है कि मेरी पत्नी को क्या पसंद है? कभी बैठ के सोचा है? कभी पूछा है तुझे क्या अच्छा लगता है, बोल। कभी उसका पसंद का खाना, कभी को उसके पसंद, कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी उस तक हम पहुंचे ही नहीं है, कभी उस दरवाजे को खटखटा के खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है। उसके अंदर भी फीलिंग्स है। हेलो, कोई आमीन नहीं बोलता, कोई आमीन नहीं बोलता। कम से कम आज से
हालेलुया। हालांकि वो जो ड्रेस पहनती है ना, वो भी पूछती है ये पहनूं क्या, और आप बोलते हैं हाँ ये पहन, आप उसमें भी आपकी पसंद, आपकी पसंद। हालेलुया। आगे पढ़िए। विवाहिता और विवाहिता शादीशुदा, अभी यहां पर आ जाता हूं मैं। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता रहती है। क्या जी? प्रभु की चिंता में रहती है। प्रभु की चिंता में। यहां पर अविवाहित भी प्रभु की चिंता में, अविवाहिता भी प्लीज प्रभु की चिंता में ही रहें। आगे कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। शब्द बोलिए, देह और आत्मा। देह और आत्मा। सब लोग बोलिए देह और आत्मा। सब लोग नहीं बोलते देह और आत्मा। देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखें। हालेलुया। अपने पति को कैसे खुश रखे, कैसे प्रसन्न करें। लेकिन क्या करें, हमारी आदत है हम वही करेंगे जिससे उसको चिढ़ है, हम वही करेंगे जो उसने मना किया है। फिर परिवार में महाभारत तो होना ही है, वाद विवाद तो होना ही है, मनमुटाव मतभेद होना ही है। मैं कहूं शादी हो गया, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, पसंद और नापसंद। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे आ गए, अभी शादी हो गई, अब बच्चे आ गए, बच्चे को भी साइड में लेते हैं। पढ़िए कोलोसियों 3:20, कोलोसियंस 3:20। 3:20, कोलोसियों 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की, किसके? किसके? अपने पड़ोसी के नहीं, अपने। मम्मी बोलेगी बेटा बगल में जो दुकान है ना, थोड़ा चीनी लेके आना, नहीं तो उसमें भी कमीशन। लेकिन बाजू वाली एक आंटी है, बोलती है बेटा 2 किलोमीटर दूर से। हाँ आंटी अभी आता हूं। घर का पेट्रोल भी फूंक कर जाएगा। मां बोलेगी नहीं करेगा तो भी मुंह फुला के जाता हूं ना, मैं ही मिला तुझे, तू खुद नहीं जा सकती। अभी बहुत सारे डायलॉग्स हैं। अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। किससे? बोलिए ना। बच्चे हैं, बाप बोलता है दारू लेके आ, वो मत करना। बाप बोलता है उसको मार के आ, वो मत करना। लेकिन वचन के आधार पर यदि माता पिता न्यायपूर्वक यदि आपको कुछ आज्ञा देते हैं, माने। मैं हमेशा कहता हूं 10 में से एक आज्ञा जिसके साथ आशीष है, बाकी सबके साथ डंडा है। हालेलुया। यदि आपके लिए मम्मी पापा हैं, आप धन्य हैं। जिनको नहीं है उनसे पूछिए। मैं अपने पापा को बहुत मिस करता हूं। हालेलुया। आपके पास मम्मी पापा, आप भी मम्मी पापा बन गए होंगे, आप भी दादा दादी बन गए होंगे, लेकिन अभी भी आपके मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। लिखा है
जब तेरी मां बूढ़ी हो जाए उसको तुच्छ न जानना। आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, एमपी, आपकी मां अनपढ़ होगी, गंवार होगी। इज्जत करना सीखें। हेलो, उनका ख्याल रखना सीखें, उनकी सेवा करना सीखें, उनका हाल चाल पूछें। मेरी मम्मी यहां पर है, आप चाहिए तो पूछ सकते हैं। उनको पैसों की जरूरत नहीं है, खुदा ने बहुत दिया उनको, लेकिन तो भी हर महीने एक अमाउंट उनको मैं देता हूं उनके खर्च के लिए। हालांकि सब उनको हाथ में मिलता है। यस मम्मी, हाँ या ना? क्योंकि मैं खुद नहीं देता तो मैं आपको बोल सकता हूं कि मम्मी और पापा को हेल्प करो। लिखा है हर एक बच्चे माता पिता को उनका हक देना सीखें। आप दोगे तो ही आपका बच्चा आपको देगा, आप नहीं दोगे आपका बच्चा भी आपको एक बूंद पानी देने के लिए नहीं रहेगा आपके पास। मैं फिर से कहता हूं, कोई माँ बाप सिद्ध नहीं है, संपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, मेरे भी नहीं है, लेकिन तो भी उनका जो हक है वो मैं देना सीखना है। और पति देते समय, हेलो पत्नियां, आप बीच में मत आइए, पर उनको एंकरेज करिए। आपके मम्मी पापा को दो, आपके मम्मी पापा को करो। यहां पर कितने हैं मम्मी पापा को एक जोड़ी कपड़ा लेके देखे, उनकी पसंद की कुछ वस्तु लेके देखे, पत्नी को 5,000 की साड़ी देने को मालूम, बच्चों को 10,000 के कपड़े, लेकिन जिसने 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया वो माँ बाप। हालेलुया। जिससे वह क्या करे, कड़वा लगेगा, क्या करे, यही सत्य है। अब हम जो जॉब करते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पढ़िए। थैंक यू जीसस। कुलुसियों 3:22। हे सेवकों, हे सेवकों, सेवकों यानी नौकर, यानी हमारे ऊपर एक बॉस है, हम एक फर्म में काम करते हैं, हमारे ऊपर एक सुपरवाइजर है, एक अधिकारी है। सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारे कमांडर हैं, तुम्हारे अफसर हैं। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। हेलो, हट करेंगे फिर हाथ, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। नौकरी लेते समय हाथ जोड़ेंगे, लेकिन नौकरी में चढ़ गए फिर दादागिरी, फिर यूनियन और क्या क्या। हेलो, पढ़िए। सब बातों में, हाँ जी, उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बॉस को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। Praise God। क्योंकि जिसने हमें भर्ती किया है, बोलिए ना, जिसने हमें काम पर रखा है, क्या करना है? उसको प्रसन्न करना है। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न योग्य हो। और पढ़िए, थोड़ा पढ़ के जाइए। पढ़िए कुलुसियों में 2:15। और उसने, हाँ जी, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर। कौन सा पढ़ रही हो बेटा? कुलुसी 2:5। यद्यपि, हाँ जी, मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। पौलुस कहता है कुलुसियों को देखकर, मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव, लेकिन आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन, सुन रहे हैं? पौलुस इस समय उनके साथ नहीं है, वो दूर बैठकर
आत्मा में देख रहा है और उनको लेटर लिख रहा है, खत। क्या लिखता है? तुम्हारे व्यवस्थित जीवन, व्यवस्थित जीवन और तुम्हारे विश्वास की, प्रेज गॉड, और विश्वास की जो मसीह में है, दृढ़ता से देखकर दृढ़ता को देखकर प्रसन्न होता हूँ। पास्टर पॉल अपने कलीसिया को देखकर यह सर्टिफिकेट देता है, मैं दूं? मैं केवल संडे को एक दिन आपको देखता हूं। अगर बीच में अगर आपके घर में विजिटिंग में आ गया तो बाकी मैं आपको देखता नहीं, आपके जीवन को नहीं देखता। आप कहां आते, कहां जाते, किसके साथ मिलते, किसके साथ जाते, आपका पर्सनल लाइफ मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन हां, प्रार्थना करते समय परमेश्वर का आत्मा जरूर प्रकट करता है, लेकिन मैं बोलता नहीं। पौलुस कुलुसियों के बारे में बोलता है, तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। कल रात को मैंने देखा एक व्यक्ति, मन फिराकर बपतिस्मा लिया व्यक्ति, तिलक लगा के आया है, लाल कलर का तिलक। पूछने के लिए मत आना कौन है करके। परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है हर एक की जिंदगी के बारे में, लेकिन बोलता नहीं मैं, क्योंकि बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। व्यवस्थित जीवन और तुम्हारे विश्वास की, व्यवस्थित जीवन, लेकिन दूसरा लिखा चरित्र करके लिखा है। चरित्र लिखा है? नो, मेरे में लिखा चरित्र, कैरेक्टर। हेलो, हम सब अपने पर्सनल कैरेक्टर को जानते हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा। मेरे सामने तो सब अच्छे हैं, पति के सामने तो बहुत अच्छे, पत्नी के सामने तो बहुत अच्छे, लेकिन पर्सनल लाइफ मम्मी पापा के सामने बहुत अच्छे। लेकिन जब हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, दोस्तों के साथ हैं, पिकनिक में हैं, और तुम्हारे विश्वास को देखकर, मसीह में दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जैसे थिस्सलुनीके में पढ़ा ना, हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। पहला कुरिन्थी 1:10, जल्दी, पहला कुरिन्थी 1:10। हे भाइयों, ये सब नोट करिए, घर में जाके पढ़िए, होमवर्क करिए। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। ओ, टाइम हो गया। हाँ, कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों में ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में पहला कुरिन्थी 1:10। वहां पर लिखा है, शायद रेफरेंस गलत हो गया है। वहां लिखा है, तुम्हारा चाल चलन, कुलुसियों 1:10 पढ़िए। ताकि तुम्हारा चाल चलन, यस, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। फिर से, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। चाल चलन, हमारी बोली, हमारा दृष्टिकोण, हमारा जीवन शैली, हमारा चाल चलन, हमारा क्रिया, हमारा व्यवहार, हमारा लेन देन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। ऐसों की जिंदगी में ही क्या करता है? भले कामों का
फल लगता है। और ऐसे ही लोग परमेश्वर की पहचान में बढ़ सकते हैं। नहीं तो मन फिराकर 20 साल होगा, वहीं के वहीं होंगे आप। हालेलुया। जल्दी जल्दी फटाफट पढ़िए रोमियो 8 का 8, रोमी 8:8, जल्दी जल्दी फटाफट। रोमी 8:8। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आत्मिक कहलाते हैं, आत्मिक कलीसिया में आते हैं, लेकिन अभी तक शारीरिक है। शारीरिक सोच, शारीरिक लोगों जैसी बातें, सांसारिक लोगों जैसी बातचीत। पढ़ा ना, जिसने भर्ती किया वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसार नहीं फंसाता, लेकिन ये खुद फंसा देता है। क्या पढ़ा? जो व्यक्ति शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बस वो खुद को प्रसन्न करने के विचार से हैं। पढ़िए एक और वचन को पढ़िए, इब्रानी 12 का 28, जल्दी। इब्रानियों 12:28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर, उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, हाँ जी, और भक्ति और भय सहित, हाँ जी, भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। सुन रहे हैं? हम ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। आज हम बोल सकते हैं, आज मैं आराधना करने के लिए आया हूं और मेरी आराधना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। कईयों ने तो मुंह भी नहीं खोला है, कईयों ने तो आंख भी बंद नहीं की है, कई तो आराधना के बाद आए हैं। हम क्यों आते हैं? वचन कहता पवित्रता से शोभायमान होकर। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। लिखा है भय और भक्ति, आनंद और प्रसन्नता, आत्मा और सच्चाई से। ऐसी आराधना करने वालों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। आज हम बोल सकते हैं। इसलिए कई बार ना मैं आराधना के समय आंख नहीं खोलता, क्योंकि आराधना को लीड तो कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे खुद को भी आराधना करना है। हेलो, कई वर्शिप लीडर होते हैं, वो देखेंगे कौन आराधना कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। हेलो, हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु की आराधना करना है, जिससे वह होमबलियों से नहीं, मेलबनियों से नहीं। वचन कहता है, पढ़िए होशे 6:6, जल्दी जल्दी। होशे 6:6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता। कैसा प्रेम? स्थिर प्रेम। लेकिन हमारा प्रेम, लिखा है तुम्हारा प्रेम मेघ के समान है, ओस के समान, अस्थिर, उड़ जाने वाला। हेलो, स्थिर प्रेम। जिस दिन हमें प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन से लेकर अब तक स्थिर प्रेम। लेकिन यहां तो हफ्ते में कई बार हमारी जहाज डावाडोल हो जाती है, महीने में कई बार डावाडोल हो जाती है। किससे प्रसन्न होता है? इब्रानी 13 का 16, जल्दी। Praise God। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हमारा विषय भूलना नहीं, भलाई करना हमने छोड़ ही दिया है। उदारता दिखाना। प्लीज, यदि कोई भिखारी आपसे भीख मांगने के लिए आता है, आपको देने के लिए मन नहीं है, प्लीज उसको धुतकारिए मत, उसको धुतकारना मत। आपके पास है, दीजिए,
लेकिन उसकी औकात मत दिखाइए। बस आप अपनी औकात में रहिए। प्रेम से मना करिए। देने का मन नहीं है, प्रेम से माफ करना भाई, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको देने का मन नहीं है, छुट्टे नहीं है, प्लीज धुतकारना मत। किसी भूखा, किसी भिखारी, किसी जरूरतमंद, प्लीज, हम जो भी है उसके अनुग्रह से हैं। देखा ना अफगान में करोड़पति लोग पहने हुए कपड़े से भाग रहे हैं, प्रॉपर्टी छोड़कर, धन दौलत सब कुछ छोड़कर। भूल गए हम लोग 2000 रुपए निकालने के लिए पूरा दिन लाइन में खड़े रहे। भूल गए हम लोग भूकंप में एक रोटी के लिए, एक नाश्ते के लिए लाइन में खड़े थे सुबह से लेकर। भूल गए हम लोग। हालेलुया। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। यहां पर एक मांगने वाला एक व्यक्ति आता है। पहले हफ्ते में एक बार आता था, और जब भी आता था फिर हफ्ते में 2 बार आना लगा, फिर भी देता रहा। फिर हफ्ते में 3 बार आने लगा। एक बार तो मैंने बोल दिया, काका डेली नहीं आना। फिर भी आता रहा। मैं बोला शायद ये मेरे लिए एक परीक्षा है। अभी वो आते ही रोड पर अगर दिख गया, गाड़ी खत्म घड़ी करके मेरी डिक्की के अंदर कई चिल्लर मैंने रखे। हालेलुया। प्लीज भलाई करना, उदारता कभी छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। लिखा है दरिद्र को देने वाला परमेश्वर को उधार देता है। उधार देता है कौन? हम मनुष्य। नीति वचन में लिखा है। प्लीज, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम कंडला के झोपड़पट्टी में रहते थे, अनाथ आश्रम से ड्रम बजाकर कुछ लोग आते थे, और हमेशा मेरा पापा उस समय नोट देता था। नोट 2 रुपए का नोट, अभी तो मिलता नहीं, दिखता भी नहीं। 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट। तो मेरी मम्मी पापा को बोलती थी, अरे वो सही आदमी है गलत आदमी है क्या मालूम, आप उसको ऐसा दे रहे हैं। उस समय मेरे पापा बोलते थे, क्या पता कल मेरे बच्चे, आज मैं बो रहा हूं, मेरे बच्चे काटेंगे। आज काट रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पापा ने बोया था। हालेलुया। रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में जा रहा है। मेरी उम्र 46 हो गई है, लेकिन आज तक 1 रुपया किसी से उधार लेने के लिए मेरा खुदा, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ा नहीं है। बोल सकते हैं कलीसिया में इतने लोग बैठे हैं, पास्टर भैया हमारे पास आके 10 रुपया मांगा, 100 रुपया मांगा, 1000 रुपया मांगा, कोई ना कोई। हालेलुया। आज तक मेरा खुदा मुझे छोड़ा नहीं है। 1 रुपया लोन लेने के लिए प्रभु ने छोड़ा नहीं है। किस्त में, हफ्ते में सामान लेने के लिए हफ्ते में भर देंगे। आज तक मेरा खुदा छोड़ा नहीं है। आमेन। भलाई करना और उदारता, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से, परमेश्वर इस्राएलियों को बोलता है, तू जिस देश में जाएगा ना, तेरे देश में हमेशा दरिद्र होंगे, ताकि परमेश्वर ये देखे कि तेरे दिल में क्या है। भूलना नहीं, तू भी मिस्र में एक समय गुलाम था। आमेन। प्लीज, घर में रोटी बनाते हैं, बिल्कुल सड़ा हुआ, फंगस लगा हुआ भिखारी को मत दीजिए। अच्छा ताजा रोटी बनाकर देना है तो दीजिए, बासी नहीं, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा जो कुत्ता भी नहीं खाएगा। मैं कईयों को, अन्य जाति को जानता हूं, गरम गरम रोटियां बनाकर अपने पति को देती हैं, और रास्ते में पति ऑफिस में जाते समय, दुकान में जाते समय किसी गरीब को या किसी कुत्ते को, किसी गाय को, आप उसको देने की जरूरत नहीं है। उसको देने के लिए बहुत से लोग हैं, चींटी को देने के लिए, लेकिन अपने स्वरूप और समानता में बनाए हुए लाखों लोग भूखे हैं, उनको खिलाइए। आमेन। धंधा करने वालों से मैं बोलता हूं, बच जाता है फेंकना नहीं, लेकिन बच जाता है उसको अच्छा सा बना के पैक करके किसी गरीब को दे, किसी गरीब को, किसी भूखे को देना रास्ते में। आमेन। आगे और पढ़िए।
क्या करें, सब लोग बहुत लेट आए हैं। हालेलुया। क्या खड़े। नीति वचन 23:16, जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम हो गया। प्रोवर्ब्स 23:16, और जब तू सीधी बातें बोले, जब तू सीधी बातें बोले, तब मेरा मन प्रसन्न होगा। हम में से कितने लोग इसमें पास हैं? सीधी बात बोलना हमने कभी सीखा ही नहीं है, घुमा फिरा के। प्रभु कहता है हाँ तो हाँ। पति पूछता है, कभी सीधा जवाब नहीं आएगा। पत्नी पूछती है कहां थे, यही था, इधर ही तो था। पूरा शहर घूमकर छान कर आया है। पत्नी पूछती कहां थे, यही तो था, इधर ही पीछे, इधर ही बगल में, बागजी में, दुकान में। सीधी बात। फोन करते, हेलो कहां हो, मैं घर के अंदर ही है। सीधी बात बोलना सीखे। हालेलुया। झूठ मत बोलिए। हाँ तो हाँ, ना तो ना। आगे पढ़िए 15:8, नीति वचन 15:8, जल्दी जल्दी पढ़िए, पढ़ के जाइए, नोट करके जाइए, घर में जाके उसको ध्यान करिए। दुष्ट लोगों के बलिदान से हाँ जी यहोवा घृणा करता है, घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना। सीधे लोग, कैसे लोग? सीधे लोग। लिखा है वो टेढ़े के साथ, टेढ़ा है, तिरछा है। बाबू आप टेढ़े हैं, वो येड़ा है। सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हमारा विषय भूलना नहीं, हाउ टू प्लीज गॉड। परमेश्वर किस बातों से प्रसन्न होता है? सीधे लोगों की प्रार्थना से वो प्रसन्न होता है। आगे 11:20, प्रोवर्ब्स 11:20, जो मन के टेढ़े हैं, जो मन के टेढ़े हैं, उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। सीधी चाल, खरी चाल, सच्ची चाल। पढ़िए 11:1, बिजनेस करने वाले। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है ना। एक डिपार्टमेंट, वजन को चेक करने वाला एक डिपार्टमेंट है, मालूम? अचानक आ जाएगा और उसके बाद बोलेगा लाओ तुम्हारा कांटा, चेक करेंगे। प्लीज बिजनेस करना, लेकिन ईमानदारी के साथ करना। आप लोग बोलेंगे ईमानदारी से कैसे बिजनेस करेंगे? आइए मैं सिखाता हूं, मैं बताता हूं कैसे करना है। क्या करें? झूठ नहीं बोलेगा तो बिकता नहीं है। कौन कहता है? झूठ के द्वारा प्राप्त धन, लिखा है, वायु से उड़ जाता है। एक रास्ते से आएगा, 100 रास्ते से जाएगा, अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। भजन 147:11, Psalms 147:11, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। किससे? अपने डरवैयों ही से। यहोवा का डर क्या है? बुराई से निकालें। भजन 51:6, जल्दी, टाइम हो गया। Psalms 51:6, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। Psalms 18:19, Psalms 18:19, 18:19, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उनके लिए परमेश्वर करने वाला कार्य पहला क्या है? चौड़े स्थान निकाल कर, उसको निकालेगा। वो समस्या से, वो प्रॉब्लम से, वो कठिनाई से, वो सकेती से, उनको वो निकालेगा। नंबर 2,
चौड़े स्थान में पहुंचा, उनको चौड़े और विशाल स्थान पर पहुंचा। पहला निकालेगा, दूसरा उनको चौड़े स्थान में, नेक्स्ट उसने मुझको छुड़ाया, छुड़ाया, तीसरा क्या है, उनको वो छुड़ाएगा। जिस परिस्थिति में है वो परिस्थिति से उनको, कारण क्या है, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्रेज़ गॉड। 16:3, भजन 16:3। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। हाँ जी, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। उन्हीं से। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।